वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, इसके बाद हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से चित्र में देखिए, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमने देखिए रखा है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या रखा है यहाँ पर? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। और जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। यानी कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बल जो है समान या विपरीत लगता है। यानी कि बल समान लगेगा और दिशा में कैसा लगेगा? विपरीत लगेगा। जब बल समान लगता है और दिशा में विपरीत होता है तब एक बल युग्म बनता है। क्या बनता है? एक बल युग्म बनता है। ये क्या करता है? जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। यानी कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। हम आपको एक बार फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा गया। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको इस प्रकार से रखते हैं कि ये थीटा अंश का कोण बनाए। फिर जो द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू, वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू पर लगने वाला बल समान परंतु दिशा में विपरीत होता है जो एक बल युग्म बनाता है। जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि आप थ्योरी को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर थ्योरी को कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा जाता है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल समान परंतु दिशा में विपरीत होता है जो एक बल युग्म बनाता है जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। यानी कि जो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी इस पे बल समान लगता है और दिशा में कैसा होता है? विपरीत होता है। ये क्या करता है? इसका काम है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। अब हम आपको बताएंगे इसका सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, यह क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इस पर दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। जब इसकी लंबाई 2l है तो यहां से डॉट डॉट करके हम एक क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। अब हम बीसी भुजा ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में इसमें लगा देंगे साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है? BC। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बटे कर्ण क्या हमारा? AB। कर्ण क्या है? AB। साइन थीटा बराबर BC बटे AB। AB कितना हमारा है? 2l। तो जहां पर AB है वहां पे लिख देंगे 2l।
अब कितना हो जाएगा ये साइन थीटा बराबर, यहाँ से तिरछी गुणा कर देंगे अब यहाँ से, तो इसके नीचे एक मान लेंगे, यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर 2L साइन थीटा, ये यहाँ से निकल आएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC भुजा निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में इसमें लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AB। तो यहाँ पर देखिए लंब BC, कर्ण लिख दिया AB, इसके बीच की दूरी यानी कि जो द्विध्रुव है हमारा AB है, इसके बीच की दूरी कितनी है 2L। तो जहां पर AB है वहां पे लिख देंगे 2L, यहां से त्रिज्या गुणा कर देंगे तो निकल आएगा BC बराबर 2L साइन थीटा। अब एक सूत्र होता है E बराबर F बटे Q, E बराबर F बटे Q। अगर यहां से तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F बराबर EQ, कितना निकल आएगा F बराबर EQ निकल आएगा। अब सूत्र होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की दिशा में लंबवत। तो बल आघूर्ण को हम काय से लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। तो बल की दिशा में लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी BC, तो यहाँ पर लिख देंगे BC। तो अब लिखेंगे टाउ बराबर अब देखिए बल, तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है हमने बताया E बराबर F बटे Q, यहाँ से अगर F निकालेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा F बराबर EQ। तो जहां पर F वहां पे क्या लिख देंगे EQ, तो यहाँ पर हो जाएगा EQ गुणे BC। तो BC का मान कितना निकाला है 2L साइन थीटा, तो जहां पर BC वहां पे लिख देंगे 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2L साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ बराबर 2QLE साइन थीटा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर 2L साइन थीटा QE है तो सब कुछ गुणे में है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2QLE साइन थीटा। तो एक सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर 2QL, तो जहां पर 2QL है वहां पे क्या लिख देंगे P। तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। यही हमको सिद्ध करना था एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो सूत्र हमने क्या सिद्ध किया, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताया, फिर हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसका सूत्र सिद्ध करना बताया। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।